गुड इवनिंग मेरे क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का तीसरा चैप्टर चल रहा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत की 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री वाला सेक्शन भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और विस्तार में भी आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। मीन्स हो जाएगा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 40 से ज्यादा शब्दों में नहीं होने चाहिए। अब इस बात को प्यारे ध्यान से समझना, इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच मीन्स प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चा लोग यही 40 शब्द को पकड़ करके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि सर जी 40 शब्द दिया है तो मतलब एकदम 40 शब्द का होना चाहिए, ना तो एक को ज्यादा होना चाहिए ना तो एकदम एक को कम होना चाहिए। तो कुछ बच्चा लोग ऐसा पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो भैया ऐसा नहीं दिए हुए हैं, 40 से कम शब्द कहे हैं। मींस अगर आपका उत्तर 20 से 25 शब्द में भी कंप्लीट हो जा रहा है तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यही ध्यान देते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका सीधे हमें सटीक उत्तर लिखना है, शब्दों पर हमें ध्यान नहीं देना है कि कितने हमारे शब्द हो रहे हैं। अब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। मींस हाउ डिड द ऑथर, कैसे लेखिका, रीच मींस पहुंची, अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर, मींस लेखिका अंटार्कटिका पर कैसे पहुंची। तो अब भैया लेखिका अंटार्कटिका पर कैसे पहुंची थी, तो आपको पता है रशियन वेसल मींस रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा पहुंची हुई थी, और वहां पर उन्हें पहुंचने के लिए 100 घंटे ट्रेवल करना पड़ा था, मींस 100 घंटे की यात्रा करना पड़ा था। अब भैया उसी चीज को देखिए उत्तर में लिख देंगे, जो 2 चीज आपको हिंदी में बताए उसी को देखिए उत्तर में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं यहां पर देखिए, दी ऑथर तिसानी दोषी, आपको पता है लेखिका का नाम क्या है, तिसानी दोषी है। आप नाम लिख सकते हो, ना मन करे तो नहीं भी लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। तो दी ऑथर तिसानी दोषी मींस लेखिका तिसानी दोषी, रीच्ड अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर पहुंची, बाई और रशियन वेसल मींस एक रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा वह जो है वहां अंटार्कटिका पर पहुंची। मींस जो है लेखिका तिसानी दोषी अंटार्कटिका पर एक रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा पहुंची। आगे देखिए, सी हैड टू ट्रेवल, हैड टू का प्रयोग मजबूरी दिखाने के लिए करते हैं। सी हैड टू ट्रेवल, उन्हें यात्रा करना पड़ा, ओवर 100 आवर्स मींस 100 घंटे के, उन्हें 100 घंटे की यात्रा करना पड़ा।
यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और यूजिंग प्रयोग करना पड़ा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस हो जाएगा यातायात का, यातायात के विभिन्न साधन का प्रयोग करना पड़ा, सच एज शिप, जैसे कि शिप जहाज हो गई, कार मींस हो जाएगा कार हो जाएगा, एंड एरोप्लेन मींस और एरोप्लेन, जैसे यातायात के विभिन्न साधन जैसे शिप, कार एंड एरोप्लेन का उन्हें प्रयोग करना पड़ा। तो प्यार जी ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लो आप। The author Tisani Doshi reached Antarctica by a Russian vessel Akademik Sokolsky. She had to travel over 100 hours using different modes of transportation such as ship, car and aeroplane. तो भैया ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया है, व्हाट वाज द वंडर मींस क्या आश्चर्य था, आथर रियलाइज्ड मींस लेखिका ने अनुभव किया, लेखिका ने कौन से आश्चर्य का अनुभव किया, रीचिंग अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर पहुंच करके, मींस अंटार्कटिका पर पहुंच करके लेखिका को किस आश्चर्य का एहसास हुआ, मींस उन्हें कौन सी चीज का आश्चर्य हुआ। तो भैया लेखिका को आश्चर्य क्या हुआ था, लेखिका को जब ये इसके बारे में सोचने लगी कि जो इस समय इतना ठंडा जो है कॉन्टिनेंट है, मींस जो है महाद्वीप है, और एक समय यह महाद्वीप पृथ्वी का एक क्या था भाग था, मींस पृथ्वी जिस भूभाग का अंश थी उसी भूभाग का अंश जो है अंटार्कटिका भी थी। तो इस पे उन्हें आश्चर्य हुआ, इसके साथ साथ इसकी विशालता, क्योंकि आपने देखा था कि वह जो है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है बहुत विशाल था, तो उसकी विशालता पर भी उन्हें आश्चर्य हुआ था। इसके साथ साथ जो वह पूरी तरह से आइसोलेट था, मींस एकदम अलग थलग पड़ा था। अलग थलग क्यों, क्योंकि वहां पर कोई मानव जीवन नहीं है। हमने चैप्टर का हिंदी अर्थ बताए थे तो उसमें सारी चीजें बताए हुए थे, तो वहां पर कोई मानव जीवन नहीं है, तो इसलिए उसके अलगावपन और इसकी विशालता को देख करके भी उन्हें आश्चर्य हुआ था। अब उसी चीज को प्यार इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, The author wondered मीन्स जो है लेखिका को आश्चर्य हुआ एट द फैक्ट मीन्स इस तथ्य को जान करके दैट अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ जो इस समय बहुत अधिक क्या है ठंड है। हमने बताया थे वहां आइसबर्ग्स मीन्स बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। यहां तक जो सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा था वो बेल्जियम देश के बराबर है, तो समझ सकते हैं अंटार्कटिका पर कितनी जो है कितना ठंड होगी। तो यही चीज है कि दी ऑथर वंडर्ड मींस लेखिका को आश्चर्य हुआ एट दी फैक्ट मींस इस तथ्य को जान करके दैट अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ जो बहुत अधिक इसमें ठंडी है। once was part of the same land mass एक समय यह उसी भूभाग का अंश था, भाग था, इन विच इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट जिसमें भारत भी जिस भूभाग का क्या है, भारत भी जिस भूभाग का अंश है, जिस भूभाग में भारत भी उपस्थित है मीन्स है उसी भूभाग का अंटार्कटिका भी क्या था एक समय उसका एक भाग था। इस बात पर उन्हें क्या हुआ आश्चर्य हुआ। आगे देखिए सी आल्सो वंडर्ड उन्हें इस बात से भी आश्चर्य होता है एट इट्स इमेंसिटी इसकी विशालता पर मींस इमेंसिटी मींस हो जाएगा विशालता, उन्हें इसकी विशालता पर भी आश्चर्य होता है एंड इट्स आइसोलेशन और उस इसके अलगावपन मींस एकांत को देख करके भी उन्हें क्या होता है जो है आश्चर्य होता है। आइसोलेशन मींस हो जाएगा एकांत मींस अलगाव मींस इसके अलगाव और इसके इमेंसिटी मींस विशालता को देख करके भी उन्हें आश्चर्य होता है। तो दोनों चीज को हमने एकदम बेहतरीन ढंग से प्यार से इसमें दिखा दिए। पहली चीज हमने दिखाया कि जो है कि अंटार्कटिका एक समय भारत जो है मींस पृथ्वी जो है पृथ्वी जिस भूभाग की भाग थी उसी भूभाग का भाग जो है अंटार्कटिका था, इस पे उन्हें आश्चर्य हुआ। दूसरी चीज उसकी विशालता को देख करके और उसके अलगावपन को देख करके भी उन्हें आश्चर्य हुआ। इसी चीज को प्यार से हमने इसके उत्तर में लिखे हुए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर है द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट दैट अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ वंस वाज पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास इन विच इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट। सी आल्सो वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन। ये हो गया प्यारे आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर।
टारगेट आपको याद रखना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? तो प्यारे आप बताओ गोंडवाना क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट था ना, दक्षिणी जो है मिश्रित विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था ना, और जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था वही गोंडवाना हो जाएगा। एक समय कोई महाद्वीप नहीं थे, गोंडवाना ही था, सुपर कॉन्टिनेंट इसलिए इसको कहा गया है। तो प्यारे देखिए इसका उत्तर देखिए कैसे सीधे सटीक लिखे हुए हैं। गोंडवाना वाज, गोंडवाना था, जायंट, जायंट मींस हो जाएगा विशाल, एमलगमेटेड मींस हो जाएगा मिश्रित, साउदर्न मींस हो जाएगा दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट मींस अति महाद्वीप कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट मींस होता है महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट मींस अति महाद्वीप, ठीक है। तो गोंडवाना एक विशाल मिश्रित दक्षिणी अति महाद्वीप था, विच वाज एग्जिस्टेड, जो अस्तित्व में था, एग्जिस्टेड मींस हो जाएगा अस्तित्व में होना, जो अस्तित्व में था इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 650 मिलियन वर्ष पहले, जो 650 मिलियन वर्ष पहले क्या था? अस्तित्व में था। अब इस समय गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है। तो यही चीज प्यारे ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक आपको कोई उत्तर नहीं बता सकता है प्यारे, इतना बेहतरीन और सटीक लिखवा रहे हैं। तो आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? Gondwana was a giant amalgamated southern supercontinent which was existed in 650 million years ago। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। और जल्दी से आप लोग लाइक कर दो वीडियो को भैया, लाइक में कोनो कंजूसी वंजूसी ना किया करो। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे? ध्यान से समझना, हाउ इज मींस कैसे, द प्रेजेंट ग्लोब, प्रेजेंट ग्लोब मींस हो जाएगा वर्तमान पृथ्वी, ग्लोब मींस हो जाएगा पृथ्वी और प्रेजेंट मींस हो जाएगा वर्तमान, मींस कैसे वर्तमान पृथ्वी, शेप्ड मींस आकार ली, विच वी नो टुडे जिसे आज हम जानते हैं, मींस वर्तमान पृथ्वी ने कैसे आकार लिया जिसे हम आज जानते हैं। तो भैया कैसे आकार लिया हुआ था? जब ये जो है गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था जब विभिन्न देशों में टूट गया तो वर्तमान पृथ्वी का आज का जो है ये आकार बना। और आकार कैसा है? आकार जो है आपको पता है स्फीयर है, स्फीयर मींस गोलाकार है। पृथ्वी का जो मैप आप देखोगे, ग्लोब देखोगे तो ग्लोब गोलाकार है ना, तो स्फीयर उसका आकार है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। When Gondwana was forced to separate into countries, means when means जब गोंडवाना was forced means गोंडवाना मजबूर हो गई, to separate means बंटने के लिए, into countries means विभिन्न देशों में, जब जो है गोंडवाना विभिन्न देशों में बंटने के लिए मजबूर हो गया, द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड, तब आज का आधुनिक पृथ्वी मींस वर्तमान पृथ्वी, शेप्ड मींस आकार ली, रफली मोटे तौर पर, स्फीयर मींस एक गोलाकार, स्फीयर मींस हो जाएगा गोलाकार, मींस आप ग्लोब देखोगे, ग्लोब आपका कैसे है? गोलाकार ही है ना। तो आधुनिक पृथ्वी मींस वर्तमान पृथ्वी तब मोटे तौर पर गोलाकार रूप में आकार ली, विच वी नो टुडे जिसे आज हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो गया? When Gondwana was forced to separate into countries, the present globe shaped roughly a sphere which we know today। ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। अब आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। और जिन बच्चों का एडमिशन लेना है इस नंबर पे कॉल कर लेना। आगे चलते हैं प्यारे पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए, आप अपनी किताब से मिलाते चलिए, लिखते चलिए। पांचवा प्रश्न है, what can be the mind boggling thing? what can be means क्या हो सकता है? the mind boggling means दिमाग को चकरा देने वाली, thing means चीज, कौन सी चीज दिमाग को चकरा देने वाली हो सकती है? about the history means इतिहास में, in a million years, million means हो जाएगा 10 लाख, मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख हो जाएगा। इन अ मिलियन ईयर्स मींस 10 लाख वर्षों में, मींस 10 लाख वर्षों में इतिहास के बारे में
क्या दिमाग चकरा देने वाली चीज हो सकती है? तो चीज क्या हो सकती है कि भारत जो है नॉर्थवर्ड्स की तरफ क्या कर रही है, भारत नॉर्थवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद जो है यह एशिया के जो पटल है, जो इसका परत है, उसको धकियाता हुआ आगे बढ़ा, हिमालय को बना रहा है और इसके साथ साथ साउथ अमेरिका से ड्रिफ्ट होकर के नॉर्थ अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसे हमने पढ़ाए थे हिंदी एक्सप्लेनेशन में, अगर आपको याद होगा तो ये सारी लाइन यूज किए थे, उसमें अलग कोई लाइन नहीं थी, यही आपके किताब में सीधे लाइन दिया हुआ है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी ऑथर सेज, मींस लेखिका कहती हैं दैट इन अ मिलियन ईयर्स, कि 10 लाख वर्षों में इंडिया में पुश नॉर्थवर्ड्स, मींस भारत किस तरफ पुश हो जाएगा, मींस किस तरह से है भारत चला जाएगा, नॉर्थवर्ड्स मींस उत्तर की तरफ भारत आगे बढ़ जाएगा, जैमिन अगेंस्ट एशिया, और एशिया महाद्वीप को अवरुद्ध कर देगा, मींस धक्का देकर के आगे बढ़ जाएगा, इट विल बकल, यह तोड़ देगा, इट्स क्रस्ट, मींस एशिया महाद्वीप की परत को यह तोड़ देगा, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय को क्या करेगा, बनाएगा। फॉर्म मींस होता है बनाना, और हिमालय को बनाएगा। साउथ अमेरिका में ड्रिफ्ट ऑफ, और जो है दक्षिण अमेरिका से ड्रिफ्ट ऑफ मींस हट करके टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका को क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, मींस दक्षिणी अमेरिका से हट करके यह उत्तरी अमेरिका की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मींस उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ जाएगा। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, इससे सटीक कोई उत्तर नहीं हो सकता है। क्या उत्तर हो गया? The author says that in a million years India, यहाँ years नहीं होगा, year होगा, in a million year होगा, प्याची आप इसे करेक्ट कर लेना, in a million year होगा, यहाँ years नहीं होगा। Yes, India may push northwards, jamming against Asia. It will buckle its crust and form the Himalayas. South America may drift off to join North America. तो प्याची ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चे कि व्हाट इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। चिलिंग मींस हो जाएगा ठंडक का, प्रोस्पेक्ट मींस होता है संभावना या दृश्य, मींस ठंडक की दृश्य मींस संभावना क्या थी फॉर द ऑथर मींस लेखिका के लिए, मींस लेखिका के लिए ठंडक की संभावना क्या है। अब भैया ठंडक की संभावना क्या है, मींस ठंडक का दृश्य क्या है, संभावना बोले तो दृश्य कह दो, ठंडक का दृश्य क्या है। तो भैया वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो गई थी लेखिका, वहां पर उन्हें 2 सप्ताह बिताना ही सबसे ज्यादा ठंडक था, ठीक है, क्योंकि वह तो थी साउथ इंडियन, और साउथ इंडियन मतलब जो है यहाँ पर इंडिया के मैप में तो मतलब भारत में एकदम जो है सूर्य उगता है, लेकिन वहां पर पूरा ठंडा ही मौसम था, मतलब 2 हफ्ता बिताना उनके लिए वहां पर भारी हो गया था। यही तो उनके लिए जो है सीलिंग प्रोस्पेक्ट था। इसके साथ साथ उन्हें वहां पर आइसबर्ग्स, बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स दिखते थे, ठीक है, तो ये उनके लिए जो ठंडक जो है चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी ऑथर स्पेंड, लेखिका ने व्यतीत किया 2 वीक्स मीन्स 2 सप्ताह इन अ प्लेस मीन्स ऐसे स्थान पर वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहां पर पृथ्वी का पूरा 90% बर्फ क्या है, इकट्ठा है। स्टोर मीन्स हो जाएगा इकट्ठा होना। लेखिका ने 2 सप्ताह वहां पर व्यतीत किया जहां पर पूरे पृथ्वी का 90% आइस मीन्स बर्फ क्या है, स्टोर है, मीन्स इकट्ठा है। दिस इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, यही उनके लिए ठंडक का दृश्य था। फॉर हर मीन्स उनके लिए, यही उनके लिए ठंडक का दृश्य था। तो भैया ऐसे स्थान पे बिताना ठंडक का दृश्य नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे स्थान पे आप जाओगे तो एकदम जकड़ जाओगे, आपकी बडिया एकदम चुचुक जाएगी, मतलब एकदम जो है समझ जाओ, ठीक है, आप समझ जाओ जो कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए ठंडक में बच करके रहना, ऐसे स्थान पे ना जाना, ठीक है। हालांकि सब व्यवस्था करके जाते हैं, बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है, आप रहने लगोगे तो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, तो प्यार से जा सकती हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये आपका छठे प्रश्न का उत्तर हो गया। दी ऑथर स्पेंड 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, दिस इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर हर हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका,
मीन्स एक व्यक्ति वहां पर क्या महसूस कर सकता है, मीन्स अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता है, वन है, वन मीन्स हो जाएगा कोई, अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता है, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, और कैसे उसे दृष्टिगत रूप से कैसे ग्रहण किया गया है। तो भैया एक व्यक्ति मीन्स कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका में क्या महसूस करेगा, ठंडक महसूस करेगा, कोल्ड मीन्स ठंडक ही महसूस करेगा ना, जब 90% वहां पर आइस है पूरे पृथ्वी का तो ठंडक ही महसूस करेगा, ये हो गया। और वहां पर क्या चीजें कैप्चर की गई, क्या चीजें जो है दृष्टिगत रूप से वहां पर इंडिकेट की गई पता चली, तो पता क्या चली कि वहां पर इतनी बड़े बड़े विशाल से जैसे बर्फ के पहाड़ हैं, और एक सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ है वो बेल्जियम देश के बराबर है। तो यही सारी चीजें वहां पर दिखाई दी ना, एकदम सूक्ष्म चीज से लेकर के बहुत बड़ी चीज तक वहां पर दिखाई दी। तो वही चीज सेकंड के प्रश्न के उत्तर में लिख देना है जिसमें पूछे हुए हैं हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, कैसे इसे जो है दृश्य रूप में देखा गया। अब देखिए कैसे क्या लिखे हुए हैं, वन फील्स कोल्ड इन अंटार्कटिका, कोई भी ठंडक महसूस करेगा, मीन्स ठंडक महसूस करेगा इन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका में, मीन्स अंटार्कटिका में कोई भी ठंडक महसूस करेगा, बिकॉज क्योंकि 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड हियर, क्योंकि पृथ्वी का 90% बर्फ का भाग वहां पर सुरक्षित है, मीन्स स्थित है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब वहां पर जो है क्या चीजें कैप्चर विजुअली कैप्चर की गई उसका उत्तर देखिए, दी विजुअल स्केल रेंजेस, और जो वहां पर दृश्य हुआ मीन्स रेंजेस मीन्स जो विजुअल मीन्स दृश्यगत जो है तस्वीर वहां की हुई, फ्रॉम दी माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स हो जाएगा एकदम सूक्ष्म से लेकर के टू दी माइटी मीन्स बहुत विशाल चीजें दिखाई दी, मीन्स वहां पर सूक्ष्म से लेकर के बहुत विशाल चीजें दिखाई दी। और सूक्ष्म में क्या हो जाएगा, मिजेज एंड मिड्स, मिजेज एंड मिड्स मीन्स हो जाएगा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मिजेज एंड मिड्स होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो वहां पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिखाई दिए। टू ब्लू वेल्स, और नीली वेल मछली दिखाई दी, मीन्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़ी नीली मछली दिखाई, बड़ी नीली वेल मछली दिखाई दी। एंड आइस बॉक्स, और बर्फ के टुकड़े मीन्स आइसबर्ग्स मीन्स हो जाएगा बर्फ के पहाड़, और बर्फ के पहाड़ दिखाई दिए एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े थे जितना कि कोई देश बड़ा होता है, मीन्स एक देश के बराबर वहां पर बर्फ के टुकड़े क्या हुए, दृष्टिगत हुए, मीन्स दिखाई पड़े। तो यही चीज पूछा हुआ था कि वहां पर क्या चीजें जो है दृष्टिगत हुई, तो सारी चीजें लिख दी हमने जो वहां पर चीजें दृष्टिगत हुई थी। तो प्याची ये हो गया 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वन फील्स कोल्ड इन अंटार्कटिका बिकॉज 90% of the Earth's total ice volumes are stored here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, midges and mids to blue whales and icebergs as big as countries. तो ये हो गया आपके 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आपका 8वां प्रश्न क्या है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। अब देखिए भैया 8वां प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, व्हाट इज द अचीवमेंट मीन्स क्या उपलब्धि है ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन्स मानवों का, मीन्स मनुष्य की क्या, मानव जाति की क्या अचीवमेंट है मीन्स उपलब्धि है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, मतलब 12,000 वर्ष का, मीन्स 12,000 वर्षों के 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान मानव जाति की क्या उपलब्धि है। तो ये हो गया व्हाट इज द अचीवमेंट, क्या उपलब्धि है ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव जाति की क्या उपलब्धि है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर, ड्यूरेशन मीन्स होता है अंतराल, मीन्स 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान और ड्यूरेशन मीन्स होता है अंतराल, मीन्स 12,000 वर्षों के अंतराल में जो है मानव जाति की क्या उपलब्धि है। तो भैया मानव जाति की और एक भूगर्भीय घड़ी में एक छोटा सा 1 सेकंड का समय होता है, उसमें दिया हुआ था आपकी किताब में कि 12,000 वर्ष से जब से यहां पर मानव रह रहा है, ये भूगर्भीय घड़ी में एक छोटा सा 1 सेकंड होता है। तो इस 1 सेकंड भूगर्भीय घड़ी में 1 सेकंड और मानव के लिए 12,000 वर्षों में
मानव ने क्या उपलब्धि हासिल कर लिया? तो भैया मानव ने यही उपलब्धि कर दिया, मतलब एकदम हंगामा मचा दिया, मतलब मानव पूरी तरह से तहस नहस वाला हंगामा मचा दिया है, पूरा शहर बना लिया है, मींस नेचर मींस प्रकृति पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया हुआ है, पूरा शहर बना करके, गांव बना करके, कस्बा बना करके, मेगा सिटीज बना करके, ये सारी चीजें बना करके वह पूरी तरह से यहां पर तहस नहस हंगामा मचा दिया हुआ है। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये सारी चीजें हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन में एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए समझाई हुई है, तो हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यार से किसी भी कीमत पर मत छोड़ना, ठीक है? हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी समरी, क्योंकि उसी से सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप उसे अच्छे से पढ़े होगे। तो यहां पर देखिए, ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड मीन्स मानव ने क्रिएट कर दिया है, मीन्स जो उत्पन्न कर दिया है, क्वाइट और रकस मीन्स होता है हंगामा, मीन्स एकदम हंगामा उत्पन्न कर दिया है, ईचिंग बना लिया है, दियर डोमिनेंस मीन्स अपनी आवाज को बना लिया है, ओवर नेचर मीन्स प्रकृति पर उसने अपनी आवाज को बना लिया है, विद दियर विलेजेस मीन्स गांवों के साथ, टाउन्स मीन्स कस्बों के साथ, सिटीज मीन्स शहर के साथ, मेगा सिटीज मीन्स महानगर के साथ, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, मतलब इन 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान, इन 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान यहां पर मानव ने बिल्कुल हंगामा मचा दिया है और प्रकृति पर उसने जो है अपने जो है निवास स्थान बना लिए हैं, किसके रूप में? गांव के रूप में, कस्बे के रूप में, शहर के रूप में, मेगा सिटीज मींस महानगर के रूप में, इसके रूप में उसने जो है वहां पर अपना अधिकार मींस अपना निवास स्थान बना लिया है। यही मानव ने 12,000 वर्षों में किया हुआ है। तो प्याची ये हो गया, ये सारी चीजें आपकी किताब में दी हुई थी, तो प्याची हम कहीं अतिरिक्त से नहीं लिखा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत लिखने का वर्डिंग चेंज किए हैं, बाकी उत्तर मेन उत्तर आपके किताब से लिखे हुए हैं। तो प्याची 8वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ह्यूमंस बीइंग क्रिएटेड क्वाइट और रकस ईचिंग देयर डोमिनेंस ओवर नेचर विद देयर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। ड्यूरेशन मींस होता है अंतराल, 12,000 वर्ष के अंतराल। तो प्याची ये हो गया 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बचे हुए जो भी प्रश्न आपके हैं उन सभी का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में दिया जा चुका है। तो प्याची एक बार पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में प्रक्रिया आपको समझा देते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्याची यहाँ पर पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आपको रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और इस पेड क्लास का टारगेट ही है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यार से केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देनी है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्याची ये हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं 499 जरूर ले लेना प्याची, क्योंकि एकदम बेहतरीन और शानदार ढंग से आपको उसमें सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं।
तो प्यार जी ये हो गया एडमिशन प्रोसेस। अब आज के सेशन की समाप्ति ही करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। तो इसलिए प्यार जी लगातार मेहनत करते रहिए। जिस दिन आपका परिणाम आए बोर्ड परीक्षा का उस दिन सफलता आपका जो है इतना शोर मचा दे कि दुनिया को पता चल जाए। तो इसलिए एकदम खामोशी से पूरे सत्य मेहनत करते रहिए और परिणाम को आपको शोर मचाने दीजिए। तो ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।